आप फेक एक्सपीरियंस लगाने का सोच रहे हैं या फेक एक्सपीरियंस बनवाने का सोच रहे हैं तो बस आप मुझे 10 से 12 मिनट दीजिए अपने। इन 10 से 12 मिनट्स में मैं आपको ना तो कोई मोरल साइंस बताऊंगा, ना मैं आपको डराऊंगा, ना ही मैं कोई ज्ञान दूंगा। मैं बस आपसे फेक एक्सपीरियंस की रियलिटी शेयर करूंगा, इसके बाद डिसीजन आपका हो। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दिस इज राजेश साजवानी और आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं फेक एक्सपीरियंस के बारे में। तो फेक एक्सपीरियंस से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं, आपके डाउट हैं, आई होप वो सारे इस वीडियो में कवर होने वाले हैं। जैसे कि फेक एक्सपीरियंस जो है बीजीवी में पकड़ाता है या नहीं पकड़ाता है, पकड़ाता है तो क्या होता है, क्या आपको फेक एक्सपीरियंस लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए, क्यों लोग जो है फेक एक्सपीरियंस बनवाने के लिए मजबूर होते हैं, क्या रीज़न है, फेक एक्सपीरियंस कितने टाइप के होते हैं। और लास्ट मैं आपके साथ शेयर करूंगा एक रियल इंसिडेंट जो फेक एक्सपीरियंस से रिलेटेड है, मैंने खुद जो है उसे देखा है। तो वीडियो होने वाला है बहुत ही वैल्यूएबल। चैनल पर आप नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल, चेक आउट दी प्लेलिस्ट। लेट्स बिगिन द वीडियो। बात करते हैं फेक एक्सपीरियंस की, बट पहले समझते हैं कि फेक एक्सपीरियंस लोग लगाते ही क्यों हैं, क्या रीज़न है जो फेक एक्सपीरियंस आपको लगाने की ज़रूरत पड़ी। तो देखिए, यहाँ कोई ऐसे शौक से नहीं लगाता है फेक एक्सपीरियंस। अगर कोई लगा रहा है या बनवाने का सोच रहा है, उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। जैसे सबसे बड़ा रीज़न होता है ईयर गैप, राइट। अगर आपका जो है पास आउट ईयर 2024 है, 2023 है और अभी 2026 चल रहा है, तो आपका ऑलरेडी 2-3 साल का ईयर गैप है। इसमें क्या होता है कि या तो आप एक्सप्लेन करो कि आपका ईयर गैप क्यों था, आपको कॉल नहीं आएंगे, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन रहेंगे। तो इस वजह से जो है लोग सोचते हैं चलो फेक एक्सपीरियंस बनवा लेते हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें जो है अवॉइड हो जाएंगी। सेकंड होता है, अगर आपने जो है करियर ब्रेक लिया है, बहुत रीज़न से, फैमिली रीज़न से कुछ लोग ब्रेक लेते हैं, ले ऑफ हो गया है आपका, राइट। तो ये सारी चीज़ों में अगेन जो है आपका एक गैप हो गया है, आपका ब्रेक हो गया या आप ले ऑफ हो गए, टर्मिनेट हो गए, तो यहाँ पर भी आपका कुछ गैप हो गया। अब आपको रीस्टार्ट करना है, राइट। अगर टर्मिनेट हो गए, डॉक्यूमेंट नहीं है आपके पास, तो रीस्टार्ट करना है। उसके लिए फिर लोग जो हैं सोचते हैं कि चलो फेक एक्सपीरियंस जो है पता किया जाए, बनवाया जाए। और फिर होता है कि अगर आपको डोमेन चेंज करना है, इंडस्ट्री चेंज करनी है, आप फ्रेशर हैं, राइट, फ्रेशर लेवल पर आपको एंट्री चाहिए, तो यहाँ पर भी जो है डिमांड हो रही है कि एटलीस्ट 2-3 साल का एक्सपीरियंस बंदा हर इंडस्ट्री में मांग रहे हैं। तो यहाँ भी बंदा सोचता है कि यार चलो एंट्री लेने के लिए जो है मैं फेक एक्सपीरियंस बनाता हूँ। इसके बाद एक लास्ट रीज़न आता है, सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस हो जाता है आदमी। सोशल मीडिया पर बहुत सारे जो है अभी ऑप्शन आ जाते हैं, या कोई फ्रेंड भेज देते हैं कि भाई ये फेक एक्सपीरियंस बनाता है, और इन्फ्लुएंस उसमें ऐसा रहता है कि वो कहते हैं भाई आपका भाई सब संभाल लेगा, चाहे एमएनसी हो वहाँ पर भी आपका बीजीवी संभाल लेंगे, छोटी कंपनी हो, मिड कंपनी हो, कहीं भी हो आपका बीजीवी A to Z हम संभाल लेंगे। तो ऐसा बोलने पर भी जो है बंदा थोड़ा इन्फ्लुएंस हो जाता है। बात करता हूँ कि फेक एक्सपीरियंस एग्जैक्टली होता क्या है। बहुत लोगों को जो है समझ नहीं आता कि फेक एक्सपीरियंस है क्या, क्योंकि बहुत सारे टाइप के फेक एक्सपीरियंस होते हैं ना, हर कैटेगरी है, हर फेक एक्सपीरियंस सेम कैटेगरी में नहीं आता। जैसे अगर पहले सिनारियो की बात करूँ तो एक सिनारियो ये लो, आपने एक कंपनी का नाम लिखा रिज्यूमे में, आप उसका जो है यूज़ कर रहे हो और इंटरव्यू देने के लिए, और कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करती, राइट। ये हो गया एक सिनेरियो का फेक एक्सपीरियंस कि आपने भाई एक जो है नाम यूज़ कर लिया, कहीं से डॉक्यूमेंट भी लिया है, बट वो कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती है, बट आप उसका नाम रिज्यूम में यूज़ कर रहे हो। फिर दूसरा होता है कि आपने जो है किसी कंपनी में काम किया है, कंपनी एग्जिस्ट करती है, बट आपने वहाँ काम किया 1 साल का, आपका रिज्यूमे बोल रहा है मैंने काम किया 3 साल का, राइट। मतलब आप 3 साल का वर्क दिखाने का ट्राई कर रहे हो, आपने किया है 6 महीने, 10 महीने या 1 साल, बट आपको क्योंकि वहाँ पर जो है एक्सपीरियंस की डिमांड है, जहाँ पर अप्लाई कर रहे हो 2.5 से 3 साल, तो आपने सोचा चलो 2.5-3 साल लगा देता हूँ। तो ये एक टाइप का फेक एक्सपीरियंस हो गया। फिर आता है कि आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, राइट। आपके पास जो है एक्सपीरियंस लेटर नहीं है, रिलीविंग लेटर नहीं है, आपके पास सैलरी स्लिप नहीं है, ये सब आपने फेक बनवा लिए हैं। आपके पास फेक ऑफर है, फेक रिलीविंग है, फेक सैलरी स्लिप है, या राइट, या आपने के पास कोई ऑलरेडी जो है डॉक्यूमेंट है, ऑफर लेटर है या सैलरी स्लिप है या एक्सपीरियंस लेटर है, उसको आपने एडिट कर दिया। बहुत बार मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि सर जो है मैं एक्सपीरियंस लेटर एडिट कर सकता हूँ क्या। तो पहला क्वेश्चन रहता है कि भाई उसमें क्या एडिट करेगा, मतलब उसमें है क्या एडिट करने के लिए, राइट। ईजिली ये ट्रैक हो जाएगा। अगर आप किसी भी एक्सपीरियंस को आप एडिट करेंगे आपके खुद के, अगर आपने 2 साल किया उसको 4 साल करेंगे तो वो ईजिली ट्रैक हो जाएगा, उसमें ऐसा कुछ है नहीं एडिट करने के लिए। तो ये एक टाइप का है। फिर एक आता है कि आपको जो है डोमेन स्विच करना है, अपनी टेक्नोलॉजी स्विच करनी है, तो बहुत बार जो है जैसे सपोर्ट का बंदा है वो रिज्यूमे में लिख देता है डेवलपमेंट का काम, तो ये फेक की कैटेगरी में नहीं आता, ये फेक एक्सपीरियंस नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके पास पूरे डॉक्यूमेंट हैं, आप रियली में उस कंपनी में काम करते थे, आप रियली में प्रोजेक्ट
प्रोजेक्ट में थे, बट आप जो है कुछ सपोर्ट का काम करते थे और आपका इंटरेस्ट है डेवलपमेंट में, आपको वो स्किल्स आती भी है, आपने उस पर हैंड्स ऑन किया है, भले ही घर पर आपने पर्सनल प्रैक्टिस की है या कुछ भी आपने छोटा मोटा एक डेमो प्रोजेक्ट बनाया है, बट आपको पता है और आपके एक्सपीरियंस जेन्युइन है। तो यहाँ पर जो है जस्ट आपको स्किल वहाँ पे शो करनी है, तो ये फेक की कैटेगरी में नहीं आता है। बट जो सारे मैंने पहले डिस्कस किए वो सारे जो है फेक की कैटेगरी में हैं, और हर एक अलग अलग सिनेरियो कंटेन करता है, हर एक का टाइप अलग अलग है। अब ये जो फेक एक्सपीरियंस है इसके जो है बेनिफिट भी बहुत सारे मिलते हैं, इसीलिए भी लोग जो है फेक एक्सपीरियंस की तरफ जाते हैं। जैसे बेनिफिट की बात करूं तो सपोज़ किसी का ईयर गैप है, जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया, कॉल नहीं आ रहे हैं, तो आप जब एक्सपीरियंस लगाते हैं तो आपको कॉल आना स्टार्ट हो जाते हैं, वो सारी चीज़ें अवॉइड हो जाती हैं, राइट। तो ये जो है अट्रैक्ट करता है बंदे को कि यार चलो एक ये शॉर्टकट है मेरे पास, राइट। या अगर आपको जो है सैलरी कम है तो आपको सैलरी अच्छी ऑफ़र होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको गुड सैलरी ऑफ़र होगी, बेटर अपॉर्चुनिटी मिलती है, रिक्रूटर्स का अटेंशन मिलता है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इससे बंदा इन्फ्लुएंस हो जाता है। तो अब आप बोलेंगे जब इतनी अच्छी चीज़ें हैं तो प्रॉब्लम कहाँ है, तो देखिए प्रॉब्लम तो है इसमें। यहाँ एक मिथ है कि अगर एक बार आप जो है फेक लगा के कंपनी में लग गए तो आपकी लाइफ सेट है, गेम फिनिश है, बट नहीं, ये मिथ है। रियल गेम भाई ज्वाइनिंग के बाद ही स्टार्ट होता है। तो सपोज़ आपने फेक लगाया, आपकी ज्वाइनिंग भी हो गई, आपने फेक लगाया था, तो सामने वाला एक्सपेक्ट करता है कुछ एक्सपीरियंस, राइट, क्योंकि उसने एक्सपीरियंस बंदा लिया है, उसको नहीं पता कि आप फेक हो। यहाँ से स्टार्ट होते ही भाई मेन गेम, उसने एक्सपेक्ट कर रहा है 3 साल 4 साल का एक्सपीरियंस, राइट, और आपके पास है फ्रेशर लेवल का नॉलेज। तो यहाँ पर आप कंटिन्यूस स्ट्रेस में रहेंगे, कुछ प्रोडक्शन में इशू आ गया, कभी आपने प्रोडक्शन को देखा नहीं, काम नहीं किया, तो यहाँ पे कंटिन्यूसली आपके पास जो है परफॉर्मेंस प्रेशर रहेगा, आपके पास स्ट्रेस रहेगा, फेक पकड़ाने का अलग टेंशन लेके घूमेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है कंटिन्यू चलती रहेंगी बैकएंड में आपके पास। भले ही आपका जो है बीजीवी सक्सीड हो गया, आपने ज्वाइनिंग ले ली है, बट मेन गेम ये है कि आप कंटिन्यूस जो है इतना स्ट्रेस में और प्रेशर में रहने वाले हैं। अब बात करता हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, वो है क्या फेक एक्सपीरियंस बीजीवी में पकड़ा जाता है या नहीं। तो इसका आंसर जो है किसी को भी नहीं पता। जी हाँ, जो भी आपको बोले कि फेक एक्सपीरियंस लगा के आप नहीं पकड़ाओगे, मेरी गारंटी है वो झूठ बोल रहा है। जो भी आपको बोले कि फेक एक्सपीरियंस लगाओगे आप पकड़ा जाओगे, वो भी झूठ बोल रहा है। क्योंकि आपको दोनों तरह के लोग आईटी में मिलेंगे। आपको ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जिन्होंने फेक एक्सपीरियंस लगाया था बट उनका कुछ नहीं हुआ, वो बढ़िया काम कर रहे हैं, 10-15 साल हो गए हैं उनके, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे आपको ऐसे मिलेंगे जिन्होंने फेक लगाया और वो जो है पकड़ा गए, राइट। क्योंकि इस इंडस्ट्री में दोनों टाइप के लोग हैं, तो इसका कोई आंसर यस या नो नहीं है भाई। ये डिपेंड करता है कि किस लेवल का बीजीवी आपके साथ हुआ है, किस्मत आपकी कैसी चल रही है। बढ़िया चल रही है तो कोई बीजीवी ऊपर ऊपर होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। नहीं चल रही है, किसी दिन जो है आ गया आपका नंबर तो फिर आ गया। तो यहाँ कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं है। बट जैसे कि आपने न्यूज़ देखी हैं, फेक एक्सपीरियंस के बंदे जो है पकड़ाते हैं और फिर उनको जो है टर्मिनेट किया जाता है। जैसे बीच में एक्सेंचर की न्यूज़ आई थी, शायद आपने देखी होगी कि उन्होंने भी कुछ जो है एम्प्लॉयज़ को फायर किया है ड्यू टू फेक डॉक्यूमेंट्स। और यहाँ पर एक रियल स्टोरी आपके साथ शेयर करता हूँ कि एक सब्सक्राइबर हैं इसी चैनल पर, उनका फेक एक्सपीरियंस पकड़ा गया था। तो उन्होंने जो है मुझे अप्रोच किया और पूछा कि सर मेरा फेक एक्सपीरियंस पकड़ा गया है, अब मैं क्या करूँ। तो मेरा पहला क्वेश्चन था कि कैसे पकड़ाया, मतलब आपने क्या अभी जस्ट ज्वाइन किया है और आपका बीजीवी बैकग्राउंड में चल रहा होगा तब आप पकड़ा गए, या कैसे आपके साथ ये हुआ। तो उन्होंने बताया कि सर मैं 3 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ, और वो एक अच्छी टॉप एमएनसी में काम करते थे। 3 साल से कंटिन्यू उस एमएनसी में काम करते थे, बट सडनली ऐसा क्या हुआ यार, जो पकड़ा गया, बढ़िया चल रहा था 3 साल से तो, बट क्या हुआ, उनको जो है जिसने फेक एक्सपीरियंस बनाया था उस बंदे का उनके पास फ़ोन जाता है कि सर जो भी आपने कंपनी लगाई है ABC, उसका जो है रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो गया है। तो क्योंकि हर कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है, उसका रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो गया है, हमने जो है उस कंपनी का नाम चेंज कर दिया है, अब हमने कंपनी दूसरे नाम से रजिस्ट्रेशन कर दी है, राइट। ABC की जगह XYZ हो गया है, तो अब आप ABC मत लगाना, अब आप XYZ कंपनी का नाम लगाना। तो यहाँ पे इन जो अपने सब्सक्राइबर हैं, जो बंदे हैं, उनकी एक गलती हो गई थी कि तो उन्होंने क्या किया कि HR पोर्टल पर गए, HR पोर्टल पर जाके अपनी जो कंपनी थी, पहली कंपनी जो उन्होंने लगाई थी, लास्ट कंपनी ABC, उसका नाम चेंज करके कर दिया XYZ। तो यहाँ पे ये उनसे बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई। क्योंकि आप ऐसे कंपनी रैंडमली चेंज नहीं कर सकते कि सडनली कोई बंदा बोले कि मैं विप्रो में काम करता हूँ और 3 साल बाद वो बोले नहीं नहीं गलती हो गई, मैं तो TCS में काम करता था। तो ऐसा नहीं हो सकता। तो यहाँ उन्होंने चेंज किया, इसके नोटिफिकेशन फिर जाते हैं जो भी उनके सीनियर हेड हैं या HR हैं,
नोटिफिकेशन गया तो फिर वहाँ पे डाउट हुआ कि यार सडनली कैसे जो है कंपनी चेंज हो सकती है। उनको बुलाया, फिर भाई उनसे पूछा कि भाई आपने जो है क्या ये फेक लगाया है डॉक्यूमेंट, कंपनी का नाम कैसे चेंज हुआ। तो फिर उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ यार ये जो है फेक है। और इसके बाद क्या होता है, तुरंत टर्मिनेट होता है। टर्मिनेट के बाद क्या होता है, कैसे टर्मिनेशन होता है, इसका ऑलरेडी भाई इस चैनल पर वीडियो है, चाहें तो आप देख सकते हैं। लिंक आपको ऊपर आई बटन पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये दोनों टाइप के बंदे आपको मिल जाएंगे, दोनों टाइप के जो हैं एग्जाम्पल हैं, दोनों टाइप के केसेस हैं, राइट। मैं बस आपको ये बता सकता हूँ कि कंपनीज जो हैं कौन कौन से एरिया में चेक करती हैं, वो क्या क्या चीज़ें चेक करती हैं। जैसे कंपनी जो है आपका पीएफ चेक करेगी, यूएन चेक करेगी, फॉर्म 16 है वो चेक करेगी, इसके बाद आपके सारे डॉक्यूमेंट चेक करेगी, राइट। जितने भी आपके एक्सपीरियंस के डॉक्यूमेंट हैं, लास्ट कंपनी के एक्सपीरियंस लेटर, रिलीविंग लेटर, राइट, आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स जो हैं पूरे करेक्ट चेक करेगी, सैलरी रिकॉर्ड चेक करेगी, रेफरेंसेस भी जो आपने दिए हैं वो भी वो चेक कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो चेक करते हैं। तो इसके बाद आपका क्वेश्चन हो सकता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, कुछ लोग सर्वाइव कर जा रहे हैं, कुछ लोग पकड़ा जा रहे हैं, कुछ का बहुत बढ़िया चल रहा है, राइट, और आप कह रहे हो कि आपका किस्मत है तो सही होगा। तो देखिए ये जो है ना, हर कंपनी सेम लेवल पर जाकर बीजीवी नहीं करती। जैसा मैंने आपको बताया, हर कंपनी का बीजीवी लेवल अलग होता है, हर एक प्रोजेक्ट का बीजीवी लेवल अलग होता है। जैसे फाइनेंस कंपनी है, बैंकिंग डोमेन की, उनका थोड़ा ज़्यादा तगड़ा होता है बीजीवी। बाकी कोई अगर मिड लेवल की कंपनी स्टार्टअप है, उसका जो है इतना ज़्यादा नहीं होता। तो डिपेंड करता है भाई कहाँ जा रहे हो, कौन सी कंपनी में जा रहे हो, और जो है कैसे वो बीजीवी कर रही है। क्वेश्चन आता है अगर आपका फेक एक्सपीरियंस पकड़ा गया तो क्या होगा। तो डिपेंड करता है वो कब पकड़ाता है। अगर आपका ज्वाइनिंग से पहले पकड़ा जाता है तो ऑफर रिवोक्ड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ना काम किया था ना एक्सपीरियंस चाहिए, भाई पहले ही क्लियर हो गया, पकड़ा गया, ऑफर रिवोक्ड हो गया। ज्वाइनिंग के बाद पकड़ाता है तो फिर प्रॉब्लम है, टर्मिनेट हो जाओगे। कब पकड़ाता है, 2-3 साल बाद पकड़ाता है तो वो एक्सपीरियंस भी गया, राइट। तो ये जो है टर्मिनेट हो जाने का है। इसके बाद अगर बीच में नेक्स्ट स्विच जब आप करते हैं तो आपका जो है वेरिफिकेशन का इशू रहता है। क्लाइंट अगर कुछ चेक करता है तो वहाँ पर भी इशू जा सकता है। अब बात करता हूँ लास्ट बट नॉट लीस्ट, क्या आपको फेक एक्सपीरियंस लगाना चाहिए, क्या आप फेक एक्सपीरियंस लगा सकते हैं। तो इसका आंसर आपके पास है, मेरे पास नहीं है। आपको जो है अपने आप से पूछना है कि अगर कल जो है मेरा बैकग्राउंड वेरिफिकेशन फेल हुआ, बीजीवी मेरा फेल हुआ, तो जो है मैं क्या करूँगा। अगर जो है मैं ज्वाइन कर जाता हूं तो क्या मैं उनकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक काम कर पाऊंगा। 5 साल का एक्सपीरियंस है तो क्या मैं उतना जो है एक्सपेक्टेड वर्क उनको दिखा पाऊंगा। स्ट्रेस में नहीं रहना है मुझे, ना ही कंटिन्यू परफॉर्मेंस प्रेशर में रहना है। और क्या मैं नेक्स्ट 5 ईयर तक जो है ये सेम स्टोरी रिपीट कर सकता हूँ। ये आपको अपने आप से पूछना है कि जब भी मैं स्विच मारूंगा तो मुझे जो नए ऑफर से ज़्यादा इसका टेंशन रहेगा कि मेरा बीजीवी ना पकड़ा जाए। मतलब अगर आपको 30 लाख का ऑफर मिल जाता है, 40 लाख का भी मिल जाता है, तब भी आपको उस ऑफ़र की खुशी से ज़्यादा टेंशन इस चीज़ की है कि यार वो तो ठीक है ऑफ़र मिल गया, बट अब मैं इसके अंदर जो है क्या होगा। इसके अंदर अगर एचआर ने भी एक पिंग कर दिया आपको, या कोई छोटा मोटा भी जस्ट जनरल क्वेश्चन पूछ लिया, तो पर आपका जो है माइंड वहीं जाएगा। अगर किसी ने फेक बनाया हो तो वो रिलेट कर सकता है, राइट। तो ये जो है चीज़ें होती हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको अपने आप से पूछनी है, इसका आंसर कोई दूसरा नहीं दे सकता। अगर ये सब आप मैनेज कर सकते हैं तो फिर डिसीजन आपका है, राइट। मैं इसमें जो है कोई आपको गाइडेंस नहीं कर सकता, ये प्योरली आपकी चॉइस है। मैं आपको क्लियर ये बता सकता हूँ इसके क्या कंसिक्वेंस हैं और ये जो है कैसे वर्क करता है। और ये आपको देखना है कि क्या कोई अलग अल्टरनेट वे है इसका, राइट। जैसे आपने अगर अप स्किल कर लिया, या कोई आपने ऐसी लर्निंग कर ली जहाँ से आपको जो है कैंपस मिल सकता है, कंसल्टेंसी के थ्रू आप जा सकते हो, इंटर्नशिप कर सकते हो, कहीं फ्रीलांसिंग के साथ जो है आपको ज्वाइन कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको अल्टरनेट पाथ अगर कुछ देख सकते हैं। ये थी कंप्लीट डिटेल। आई होप आपको वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ इसे शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।